मोदी जी के अमेरिका में पहुंचते ही मीडिया के अंदर एक अलग ही हवा चल रही है कि मोदी जी अब F-35 को लेकर ही लौटेंगे। किंतु आज मैं वहीं F-35 के बारे में जानकारी देना चाहूंगा जिसकी चर्चा हर किसी के जीवन पर बनी हुई है। लॉकहीड मार्टिन F-35 लाइटनिंग डू मिलिट्री एविएशन टेक्नोलॉजी में लगातार तरक्की का एक सबूत है जिसका लोहा पूरा दुनिया मानती है। इसके खूबियों के बारे में जानते हैं। ये सिंगल सीट, सिंगल इंजन, ओनल वेदर स्टेल्थ मल्टीरोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हवा में दुश्मन के जहाजों को मार गिराने और जमीनी हमले दोनों के लिए बनाया गया है। F-35 में सिचुएशनल अवेयरनेस, घातकता और सर्वाइवेबिलिटी के नए नए एडवांसमेंट हैं। F-35 की असली ताकत इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है। हवाई जहाज का डिजाइन ऐसा है कि दुश्मन के राडार सिस्टम इसे आसानी से डिटेक्ट नहीं कर पाते। ये स्टेल्थ कैपेबिलिटी F-35 को दुश्मन के एयर डिफेंस को चकमा देकर बिना पकड़े जाने के सटीक हमले करने देती है। इसके अलावा F-35 में एडवांस्ड एवियोनिक्स और सेंसर फ्यूजन है। हवाई जहाज का इंटीग्रेटेड सेंसर सूट कई जगहों से डेटा कलेक्ट करके पायलट को पूरी सिचुएशन की जानकारी देता है। ये रियल टाइम जानकारी F-35 के पैनोरमिक कॉकपिट डिस्प्ले पर दिखाई देती है जिससे पायलट लड़ाई के दौरान सही फैसले ले पाते हैं। F-35 अपनी टैक्टिकल जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकता है जिससे उनकी ताकत और बिया आच जाती है। आजकल की सेनाओं को फ्लेक्सिबल और एडेप्टेबल प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है, इसलिए F-35 को 3 अलग अलग वेरिएंट में बनाया गया है। F-35A, F-35B और F-35C। हर वेरिएंट सेना की अलग अलग जरूरतों को पूरा करता है। F-35A जो नॉर्मल टेकोनफ और लैंडिंग करता है वो F-35 फ्लीट की रियर है। आर्म एयरबेस से उड़ान भरने के लिए डिजाइन किया गया F-35A रेंज, पेलोड और मोबिलिटी का बैलेंस देता है। ये इसे हवा में दुश्मन के जहाजों को मार गिराने के लिए एकदम सही बनाता है। F-35B छोटे रनवे से टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग करता है। ये छोटे रनवे या फिर जहाजों से भी उड़ान भर सकता है। ये खासियत F-35B को एक्सपीडिशनरी वॉरफेयर के लिए बहुत जरूरी बनाती है। F-35C कैरियर वेरिएंट खासतौर पर एयरक्राफ्ट कैरियर्स से ऑपरेशन के लिए बनाया गया है। बड़े पंखों और मजबूत लैंडिंग गियर के साथ F-35C कैरियर के मुश्किल माहौल के लिए एकदम सही है। इसकी ज्यादा रेंज और पेलोड कैपेसिटी इसे नेवल एविएशन के लिए एक जबरदस्त हथियार बनाती है। F-35 लाइटनिंग ड्यू को खरीदने से भारत के सामने बड़े मौके और मुश्किल चुनौतियां दोनों आती हैं। एक तरफ F-35 की एडवांस्ड कैपेबिलिटी भारत की रक्षा को मजबूत कर सकती है। F-35 की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड सेंसर और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी भारत की हवाई ताकत को बढ़ाएगी। जमीन और समुद्र दोनों से ऑपरेट करने की क्षमता भारत की ताकत को और बढ़ाएगी। लेकिन F-35 को खरीदना इतना आसान नहीं है। इसकी कीमत, ऑपरेशन और मेंटेनेंस का खर्चा बहुत ज्यादा है। इसके अलावा F-35 एडवांस्ड टेक्नोलॉजी पर निर्भर है जिससे सप्लाई चेन में दिक्कत आ सकती है। भारत को F-35 के फायदे और नुकसान दोनों को ध्यान से सोचना होगा। भारत को डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के लिए एक ऐसा तरीका अपनाना होगा जिसमें F-35 जैसे एडवांस्ड प्लेटफॉर्म खरीदने के साथ साथ देश में ही डिफेंस टेक्नोलॉजी को भी बढ़ावा दिया जाए। एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA भारत का खुद का 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम इसी दिशा में एक कदम है। AMCA प्रोग्राम भारत के एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है। F-35 जैसे एडवांस्ड प्लेटफॉर्म खरीदने और AMCA जैसे प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से भारत अपनी सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को भी मजबूत बना सकता है। F-35 खरीदना या नहीं, ये एक बड़ा फैसला है। भारत को अपनी प्राथमिकताओं, बजट और लॉन्ग टर्म डिफेंस गोल्स को ध्यान में रखकर ये